जय हिंद। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा देश को धोखा देने वाला कौन सा डिपार्टमेंट है? देश को सबसे ज़्यादा धोखा, सबसे बड़ा धोखा देश को कौन दे रहा है? सबसे बड़ा धोखेबाज आज देश में कौन सा डिपार्टमेंट है? देशवासियों, मैं बताना चाहता हूँ, आज की तारीख में सबसे बड़ा धोखेबाज डिपार्टमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो देश को जानते हुए भी धोखा दे रहा है। 2014 में मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, यानी मेरा नाम सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय, मोबाइल नंबर 9837749557। 2014 में चुनाव लड़ा था और मुझे 1956 वोट मिली थी या 1965 वोट मिली थी, मतलब यही अंदाज़ा मेरी वोटों का रहा। लेकिन यहाँ की जो लहर थी वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी थी, यानी कि मेरी लहर जो थी बहुत अच्छी थी। इतनी भी नहीं थी कि मैं मोदी जी की लहर को तोड़ सकूं और यहाँ पे भाजपा के कैंडिडेट को हरा सकूं, लेकिन ये भी पक्की बात है कि लहर मेरी बहुत ज़्यादा थी। 20 से 25 हज़ार वोट तो आराम से मिल ही जाती, मुझे मिली ही होगी। लेकिन क्या कहूँ, मेरे साथ जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने धोखा किया, उसकी आवाज़ मैंने तुरंत उठाई थी और मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना था, ज्ञापन भी दिया था कि माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मेहरबानी करके मुझे ये बताए मेरी वोट किसको गई है, कहाँ गई है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने वोट अपनी दी, भाजपा की दी, सपा की दी, बसपा की दी, किसकी दी है। मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है। बस आया वोटिंग मशीन के लिए, वोट के लिए बूथ पर गया, वहाँ पे पीठासीन अधिकारी ने पर्ची दी और बटन ऑन किया और मैंने बटन दबा दिया। अब वोट किसको गई मुझे तो पता ही नहीं। अब मैं कैसे यकीन मानूं? बैलेट पेपर होता तो मैं यकीन कर लेता कि मैंने अपनी मोहर यहाँ पे लगाई है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने वोट डाली हो। मुझे ऐसा लगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुझे ठग लिया, मेरे साथ धोखा कर दिया। और वो धोखा इस प्रकार से किया कि मैं बता भी नहीं सकता कि मैं अपनी वोट किसको दी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज भी बताने को तैयार नहीं है कि मेरी वोट किसको गई। मेरा गांव बाजितपुर है, मेरे परिवार की वोट लगभग 200 के आसपास है। मेरे गांव की वोट हमारी जाति की लगभग 2800 के आसपास है और मेरे गांव की वोट लगभग 6500 के आसपास है। मेरे गांव से मुझे टोटल वोट 9 वोट मिली, टोटल ही 9 या फिर 7 वोट मिले। तो आप अंदाजा लगाइए बाकी वोट मेरी गई कहाँ। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा कि मुझे बताए तो सही कि मेरी वोट गई कहाँ। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज भी बताने को तैयार नहीं है कि वोट सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा 2014 ने 2014 लोकसभा इलेक्शन में किसको दी। तो मैं कैसे यकीन मानूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश के साथ धोखा नहीं कर रहा है। मैंने भी बार बार मांग करी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, देश की जनता ने मांग करी है कि भैया बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव कराइए। अगर आप बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव कराते हो तब ही उसकी विश्वसनीयता है कि हाँ, इस बंदे ने फला कैंडिडेट को वोट डाली है। अन्यथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो जस्ट लाइक ए कंप्यूटर, और कंप्यूटर में जैसे कि कोई भी आप गणना कर लीजिए, एक कैलकुलेशन करके डाल दीजिए, जो जहाँ चीज़ आपको भेजने हो वहीं पर चली जाएगी। कॉपी पेस्ट कुछ भी करके डाल लीजिए। यहाँ तक कि कॉपी पेस्ट ही नहीं, एक अमेरिका में बैठा हुआ बंदा भारत के किसी भी शहर में, गांव में अगर कंप्यूटर लेके बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठा हुआ बंदा भी यहाँ के इंडिया के कंप्यूटर पे